हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका और आज हम रीड करेंगे आपके करंट अफेयर्स। थोड़ा सा पार्ट हम मिक्स करेंगे आपके इंडियन हिस्ट्री का, जो कि इंडियन हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री को मैंने करने के लिए जो रेफरेंस लिए है वो एक तो मैंने स्पेक्ट्रम वाली बुक ली है। इसमें से हम पूरा पे आपके चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बस लास्ट के जो दी हुई होती है ना सारांश वो देखेंगे और PYQ देखेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स वाले मैंने मेरे नोट्स है उनको लिया है और उसमें हम जो की पॉइंट है उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे कि कुछ को तो मैंने डायग्राम बना के रखा है, कुछ पहले से ही आपके करंट अफेयर्स की बुकलेट में डायग्राम के अकॉर्डिंग नोट्स आते हैं दिए हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी ये क्लास और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास की। तो देखते हैं, पहले तो हम करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम थोड़े से PYQ देख लेंगे, फिर वापस करंट अफेयर्स। तो जितना होगा उसको हम आज के क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और चूँकि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ तो आप हेडफोन वगैरह लगा के अपने मोबाइल की वॉइस ज़्यादा कर लेना, क्योंकि अगर ज़ोर से बोलेंगे ना तो दूसरी साइड जो अदर रूम्स में रहते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम धीरे धीरे रिकॉर्ड करेंगे आज की क्लास को, तो वॉइस वाली प्रॉब्लम आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। ओके, एक तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये कौन सा मंथ का है आपके, ये जनवरी 2024 का है। जनवरी वाले में आपको एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने मिलता है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 वितरित किए गए थे, जिसमें से आर्यन सिंह है, कोटा के हमारे राजस्थान के आर्यन सिंह है, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया था। हेल्प रोबोट इन्होंने तैयार किया था, तो हेल्प रोबोट तैयार करने के लिए आर्यन सिंह को किस में दिया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया था। फिर महाराष्ट्र के देखोगे तो महाराष्ट्र के थे आदित्य विजय ब्राह्मणे, वीरता के लिए दिया गया था। मरणोपरांत डूबते बच्चे को बचाया था महाराष्ट्र के आदित्य ने। आदित्य कार्य किया है किसने, आदित्य ने बच्चे को बचाया है। आर्यन टेक्नोलॉजी के कोटा का टेक्नोलॉजी में किया वर्क किया रोबोट। अनुष्का पाठक आर्ट एंड कल्चर, सुहानी चौहान नवाचार, आदित्य यादव खेल, गरिमा समाज सेवा। और अभी हाल ही में 2024 में भी एक रिपोर्ट आई है, उसमें वो ओवरसी वो अलग है, उसमें जो पूजा शर्मा है ना वो लावारिस जो सब वगैरह हैं उनके क्या बोलते हैं उनको, देह संस्कार ही होता होगा, तो वो करवाती है, तो उनको वो फोबर्स वाली लिस्ट में है। और ये है गरिमा, ये समाज सेवा से जुड़ी हुई है। तो ये तो थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। मैं मैक्सिमम डाटा को क्या करती हूँ, लिंक करती हूँ, ताकि आप भी डाटा को लिंक करके अच्छे से याद कर सके कि ये डाटा हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये ऐसा भी हो सकता है कनेक्ट कर करना। तो हम उसी अकॉर्डिंग हमारी जो थ्योरी पहले वाली इकोनॉमिक सर्वे की वैसे ही रही थी, और ये भी क्लास है वो वैसे ही रहने वाली है। तो एक तो आपको देखने मिलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 वाले आर्यन सिंह का नाम याद रखना, कोटा के थे, और आदित्य सिंह ब्राह्मणे इनका भी नाम याद रखना, वीरता के लिए दिया गया था। केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड, ये मैंने भी नहीं लिखा भाई। जोरम फिल्म के लिए भी कुछ अवार्ड वगैरह दिए गए थे, और शायद ये मुझे लिखने थे तो मैंने स्पेस छोड़ा था, फिर मैं खुद ही भूल गई। फिर नेक्स्ट आते हैं वाइट भारत मैटर्स, सॉरी वाइट नहीं, वाई भारत मैटर्स। ये इस बुक का नाम क्या है, वाई भारत मैटर्स, S जयशंकर द्वारा लिखित है, वाई भारत मैटर्स। तो ये तो आप PDF वापस देखोगे तो PDF में मिल जाएंगे आपको, या फिर हो सकता है आगे इसमें मैंने लिख लिया हो। ओके, और PDF अगर आपको चाहिए ना तो आप किसी भी जो कोचिंग वगैरह है उनकी आप देख लेना, उनके जनवरी 2024 का देखोगे। वैसे जनवरी 2024 का काफ़ी पुराना हो गया है, अभी जनवरी 2025 चल रहा है, तो उतना एग्जाम में उतना पीछे का नहीं पूछते। फिर भी देखना हो तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम को ओपन करना, वहाँ पर दी भी रहती है। फिर एक इम्पोर्टेंट थी अन्नपूर्णा रसोई योजना, तो हमने उसमें देख ही ली थी डिटेल से, आज सुबह की मॉर्निंग क्लास में हमने देखा था। ये तो हो गया था आपके चैप्टर 7 में, हमने इकोनॉमिक सर्वे में कर लिया था। वरिष्ठ नागरिक ये भी कर लिया। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, टोंक से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, कब, 1 जनवरी 2024 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, कितने 450 रुपये में आपको सिलेंडर दिए जाते हैं, हर माह एक सिलेंडर दिया जाता है। तो BPL वगैरह है, या फिर जो उज्ज्वला योजना के तहत शामिल जो भी परिवार वगैरह होते हैं ना, उनको इस योजना के तहत लाभ है वो मिलता है।
12 सिलेंडर इसमें दिए जाते हैं जो भी लाभार्थी महिला होती है उसके खाते में। एक है राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान हुआ था 2008 में। सॉरी, ये एक पॉलिसी है। सम्मान क्या हुआ था? राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि थी 2008 की, उसे वापस शुरू करने का निर्णय है वो अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। तो ये पहले चल रही थी 2008 में, फिर 8 से 13 तक इसको बीच में बंद कर दिया गया था, और अभी वापस इसको स्टार्ट करने की रिगार्डिंग बात है वो चली थी जनवरी 2024 में। अखावत डैम है, ये याद रखना, झालावाड़ में है। अखावत डैम प्रबंध सिंचाई परियोजना के तहत झालावाड़ में है। कोटा बूंदी नहीं, कोटा बारा झालावाड़ है, ये लाभान्वित है, 8 किलोमीटर का है। फिर इसमें मैंने बताया गया है कि लोकतंत्र सेनानी 20,000 रुपये जो जेल में बंद थे उनको पेंशन बताएगी कि 20,000, 4,000, स्वतंत्रता सेनानी को 60,000, और वर्ल्ड वार में जो युद्ध में लड़े थे उनको 15,000 रुपये मासिक है वो पेंशन दी जाती है। ERCP आ जाती है, इकोनॉमिक सर्वे में आ जाती है। चैप्टर 2 में यह पढ़ा था हमने। और इस ERCP का तो वर्तमान में वो राम सेतु लिंक वाला भी नाम है वो हो गया है। फिर आती है आपकी एक, हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव वगैरह, जैसे हुआ था आपके इलेक्ट्रिक होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद सेमिनार है वो कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। पुलिस महानिदेशक वाला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। सांबर वाली साइड में पर्यटन डिपार्टमेंट करवाता है। किसान मेला जोबनेर में, ये जयपुर राजस्थान का करंट अफेयर है कि इलेक्ट्रॉनिक होम्योपैथिक वाला कहाँ पर हो रहा है? राजस्थान के जयपुर में हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। साइबर सुरक्षा का जयपुर में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वाला भी जयपुर में, सब जयपुर में है। सांबर हो, किसान हो, ग्लोबल स्पाइस हो, ये सब जयपुर में है। भारतीय बागवानी कहाँ पर हुआ है? ये याद रखना, दुर्गापुरा रारी में हुआ है। बागवानी की रिगार्डिंग कहाँ पर हुआ है? रारी में। भारत फ्रांस मैत्री जयपुर में बुलाई है। फिर कुछ ये अवार्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 11 साहित्यकार हैं उनको कुछ अवार्ड दिए गए थे, इनकी बुक्स वगैरह इनके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रशर्मा गुलेरी सम्मान है, ये मिला था प्रमोद कुमार गाविल को, जयपुर के रहने वाले हैं। इनकी बुक आपको देखने को मिलेगी। समग्र सृजन क्रम हेतु अवार्ड दिया गया था प्रमोद कुमार गोविल को। कौन सा अवार्ड? चंद्रशर्मा गुलेरी। चंद जैसा प्रमोद, समग्र क्या कर रहा? सर्जन। चंद्रशर्मा गुलेरी। गुल खिला रहा था या फिर कुछ भी ऐसे ट्रिक बना के कि प्रमोद गोविल, गुलेरी गोविल क्या करता है? समग्र सर्जन। गुलेरी गोविल समग्र सर्जन। नंद चतुर्वेदी विनोद, और ये इसकी अजीब सी यत्क्रोच मिथुनादिकम, इसकी बुक देखने को मिलेगी। किसकी? नंद चतुर्वेदी की, स्वयं के रहने वाले हैं। रघुनंदन त्रिवेदी, ये अवार्ड मिला था प्रगति गुप्ता को, जोधपुर के रहने वाले हैं। स्टेपल पर्चियाँ इनके द्वारा रचना की गई थी। सत्यप्रकाश जोशी कविता सम्मान मंगत सिंह बहादुर को, गंगानगर के रहने वाले, समग्र सर्जन क्रम हेतु इनको मिला है। समग्र सर्जन क्रम ये 2 हो गया ना, चंद्रशर्मा गुलेरी गोविल समग्र सर्जन क्रम हेतु, सत्यप्रकाश जोशी मंगत बादल को समग्र सर्जन के लिए गंगानगर, नंदन को विनोद, न से नंदन चतुर्वेदी, न से विनोद, और यत्क्रोच मिथुना ना देखम न। रघुनंद त्रिवेदी प्रगति गुप्ता जोधपुर की है, स्टेपल पर्ची है। फिर एक हुए थे 1 जिला 1 उत्पाद, राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार 1 जिला 1 उत्पाद में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगी इलेक्ट्रोल बेस्ड प्रैक्टिस का अवार्ड है वो अभी हाल ही में राजस्थान के 2 अधिकारियों को दिया गया था, अंशदीप सिंह और विकास कुमार। अंशदीप और विकास कुमार को मिला था इलेक्ट्रोलर के रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिस का अवार्ड। अंश और विकास को। ममता तिवारी है, उनको दिया गया था राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था। डायग्राम के अकॉर्डिंग वाले देख लेते हैं मेन या फिर चर्चित व्यक्तित्व, क्योंकि ऐसे क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। बीच में अब हम लेकर आते रहेंगे, ये जैसे टाइम मिलेगा वैसे। एक आपको युद्ध अभ्यास देखने मिलेगा, सदातंसिक भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में। गंगानगर में प्रोग्राम चलाया था इलेक्शन बड्डी ऐप। गंगानगर की रिगार्डिंग एक ऐप देखने को मिलेगा, इलेक्शन बड्डी
इसमें गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा विकसित IT पहल है। इसके मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। तो गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा विकसित IT पहल के लिए मतदाता दिवस होता है, उस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गंगानगर को। किसके लिए? इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए। बीकानेर में हमने देखा सदातन सिंह सऊदी अरब के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव भी कहाँ पर हुआ है? बीकानेर में हुआ है। बीकानेर के लाडेरा बीकानेर है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। आइकन्स ऑफ बीकानेर 2024 UN का अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष डिक्लेयर किया गया था। 2024 को UN ने इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष डिक्लेयर किया गया था। आइकन ऑफ बीकानेर कहाँ पर हुआ? बीकानेर में। तो ये तो आइकन ऑफ बीकानेर, तो इसके नाम में पता चल रहा है कि बीकानेर है, ये इसकी थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की रिगार्डिंग है, कहाँ पर हुआ? बीकानेर, याद रखना। निर्मल गहलोत जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उसके द्वारा श्री रविशंकर है इस ब्लड डोनेशन सेंटर, इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन वही होना चाहिए शायद, उत्कर्ष कोचिंग वाला ही। फिर इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, ये कहाँ पर हुआ है? जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव वही कहाँ हो रहा है? जोधपुर में। बालोतरा में NH 112 पर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण है, वो किया गया है। तो बालोतरा में हुआ है NH 112 पर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण। भीलवाड़ा में आपको देखने मिलेगा हरित संगम पर्यावरण मेले का आयोजन। भीलवाड़ा में क्या है? हरित संगम पर्यावरण मेला है, इसका आयोजन किया गया है। बारां के शाहपुरा में राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी पंप है, प्रोजेक्ट है, ये लगा है बारां के शाहपुरा में हाइड्रो एनर्जी पंप प्रोजेक्ट। जयपुर में अयोध्या में विराजमान होंगे श्री राम, स्वच्छ होंगे। जयपुर में एक प्रोग्राम हुआ था, अयोध्या में विराजेंगे श्री राम, स्वच्छ होंगे सभी मंदिर धाम। अभियान हंस विहार मंदिर जयपुर से स्टार्ट हुआ है। तो ये एक अभियान की स्टार्टिंग जयपुर से हुई थी, इस प्रकार का अभियान। और इसी के अलावा जयपुर में आपको देखने मिलेगा चार्टेड अकाउंटेंट की जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी वेदा, इसका भी जयपुर में आयोजन किया गया था। झुंझुनू में की जो ईशा बिजानिया है, इसको भारतीय नौसेना में टेक्निकल ब्रांच में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित की गई है। झुंझुनू की है ईशा बिजानिया, और कहाँ पर? टेक्निकल जो ब्रांच होती है उसमें लेफ्टिनेंट बनी है। भीलवाड़ा में हुआ था हरित संगम पर्यावरण मेला भीलवाड़ा। बारां के शाहपुरा में क्या देखने मिलता है? राज्य का पहला हाइड्रो एनर्जी पंप सेट, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो एनर्जी पंप सेट कहाँ पर है? बारां में। चार्टेड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कांग्रेस वेदा का आयोजन जयपुर में। झुंझुनू की ईशा बिचारने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ब्रांच में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आप मान सकते हो। पहली तो नहीं है भाई, क्योंकि पहले के रिगार्डिंग होता तो इसमें स्पेशल रूप से दिया होता। इसके अलावा पोटास, केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले जो खनिज है पोटास, उसको क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटास को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? क्रिटिकल मिनरल श्रेणी है, उसमें शामिल किया गया है। ऐसे खनिज जो दूसरे खनिज के फाउंडेशन में कार्य करते हैं वो होते हैं क्रिटिकल, और इसमें हाल ही में पोटास को शामिल किया गया है। पुलिस परफॉर्मेंस की केंद्रीय गृह रिपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें टॉप पर बीकानेर रहा था और सेकंड स्थान आपकी टॉप पर पाली रहा था, सेकंड बीकानेर रहा था। पुलिस के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, इसमें राजस्थान की 25वीं रैंक हुई थी। स्वच्छता के अंतर्गत राजस्थान की 25वीं रैंक थी। 2022 में 8वीं थी और 23 में 25वीं थी। तो स्वच्छता में अभी हमारी कौन सी रैंक आई थी? 25वीं रैंक आई थी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज, ये इतना नहीं। ये अवार्ड हमने देख लिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राजस्थान में कोटा के आर्य सिंह को मिला था टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। NCC बेस्ट कैंडिडेट का अवार्ड किसा? ईशा उदावत को, पाली की रहने वाली है, और ये मोहनलाल सुकाड़िया जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये अवार्ड पाने वाली एकमात्र कैंडिडेट है, वो मान सकते हो। ईशा उदावत एकमात्र है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ईशा उदावत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आर्यन सिंह कहाँ के? कोटा के। NCC बेस्ट कैंडिडेट ईशा उदावत, पाली की। कपूरचंद कुलिस विजय चौधरी को, और अतुल्य सागर स्मृति पुरस्कार राजेश लाहौटी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ, चर्चित व्यक्तित्व रहे थे, किसी की निधन हुई थी, कोई की नहीं थी, तो वो देख लेते हैं। सुरेश पाल टी है, ये आपके राजनेता थे, कहाँ के? करणपुर विधानसभा की ओर से, और मंत्रिपरिषद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। हरि सिंह भाबड़ा है, ये आपके राजनेता रहे हुए हैं, चूरू के रतनगढ़ से ये संबंधित आते हैं, 3 बार विधायक बने हैं, राज्यसभा में, विधानसभा में, और उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। इनकी डेथ हो गई थी अभी हाल में।
डॉक्टर राजेश कुमार व्यास लेखक है कलाओं की अंतर्दृष्टि। फिर आपको याद रखना जगत सिंह भरतपुर के रहने वाले हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, इसमें भारत की 15 श्रेष्ठ जो सुरक्षा शोध करता है उसमें इनको शामिल किया गया। किसको? जगत सिंह को। लक्ष्य राज सिंह है, इन्हें जनसमूह को तनाव प्रबंध के लिए गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ा गया है इन्होंने, किस प्रकार से तनाव को मैनेज किया जाए। किसने? लक्ष्य को किस प्रकार पर। हरि सिंह भाभड़ा याद रखना चूरू के थे, 3 बार विधायक रहे हुए हैं, राज्यसभा सदस्य थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। एनसीसी कैडेट वाला ईशा उदत को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आर्यन सिंह को। सुधांशु पंत ये आपके राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। वासुदेव देवनानी कार्य सलाहकार समिति के। जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए। जोगेश्वर दत्त। और प्रोफेसर सत्येंद्र मिश्रा तकनीकी जो राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी है कोटा वाली, इसमें पहली बार इनका लोकार्पण हुआ है। सदातंसिक देखा भारत सऊदी अरब के मध्य। NH 112 पर राम सेतु रेलवे ब्रिज देखा है। हरित संगम पर्यावरण मेला भीलवाड़ा में देखा है। हाइड्रो एनर्जी का पंप सेट हमने देखा है पहला, कहाँ पर? 12 में देखा है। ईशा बिजारने है लेफ्टिनेंट पद पर, किसमें? टेक्निकल ब्रांच में। इलेक्शन बॉडी किसका है? गंगानगर का है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 लाडेरा बीकानेर में, और 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो UN है उसने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण आया था, उसमें राजस्थान की रैंक कितनी है? 25वीं। 2023 वाले में राजस्थान की रैंक रही थी कितनी? 25। पुलिस परफॉर्मेंस में टॉपर पाली रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की थी। पोटास को क्रिटिकल मिनरल श्रेणी है, उसमें केंद्र सरकार ने शामिल कर लिया है। बाघिन S2 ये एक क्या थी? टाइगर थी राजमाता, इसका निधन हो गया है, तो राजमाता कहें या फिर बाघिन ST2। ये एक मछली रणथंभौर की प्रसिद्ध जो बाघिन है मछली, इसकी पुत्री आपको देखने मिलेगी। यमुना नदी के रिगार्डिंग राजस्थान और हरियाणा के मध्य समझौता हुआ था। हथनीकुंड बैराज से या ताजेवाला हेडवर्क से हम पानी लेकर आ रहे थे। 260 किलोमीटर की थी, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। 260 किलोमीटर यमुना नदी राजस्थान हरियाणा। 577 क्यूबिक मीटर का पानी इसमें, 577 मीटर क्यूबिक मीटर पानी है वो मिलेगा। साथ ही आपको देखने मिलेगी 1.05 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा है, वो भी देखने मिलेगी। युवा दिवस 12 जनवरी को होता है, और 2024 में कैरियर डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया था। जयपुर में चला है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। कलंक मिटाए गरिमा अपनाए। कलंक मिटाए गरिमा अपनाए कहाँ पर चला था? जयपुर में। नेशनल स्टार्टअप दिवस है, और इसमें मिशन आई स्टार्ट को टॉप परफॉर्मर के अवार्ड दिया गया है। फिर इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए हुए थे, अब तो पुराना हो गया है। 2026 भारत फ्रांस के रूप में मनाने की। सेनेगल वीजा सौर अकादमी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना हुआ है उसके तहत सेनेगल में क्या बन रही है? सोलर अकादमी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? सोलर अकादमी आपके सेनेगल में स्थापित की जाएगी। टाटा एवं एयरबस हेलीकॉप्टर, इसके बीच में H125 हेलीकॉप्टर है, इसके निर्माण के लिए क्या हुई है? साझेदारी हुई है। फ्रांस की कंपनी कौन सी देखने को मिली जो साइंस में कर रही है? ओरियन स्पेस फ्रांस। और भारत की कौन सी? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, वो वर्क कर रही है। UN महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांस। वो 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे। UN महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी 54वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक स्विट्जरलैंड में हुई थी। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी क्या रखी थी? थीम देखनी होती है। WEPM भारत सरकार के सहयोग से लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्वलिटी लॉन्च है, वो की गई थी। महिला के नेतृत्व में वुमेन लीड जो वाला एक पहल है, महिला नेतृत्व में लाउज वुमेन लीड लाउज पहल है, वो स्टार्ट की गई थी। बिल और मिलेंडा वर्स था।
आइकन ऑफ द सीरीज विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है, ये क्या देखने मिलता है, जिसका नाम क्या है, आइकन ऑफ द सीज। विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है वो जहाज देखने मिलता है, टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा है। उन्नीसवां गुट निवेश सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कंपाला युगांडा में, अभी हाल ही में हुआ था। ये याद ही रख लेना। WEP और भारत सरकार, इनके मध्य एक जो MOU हुआ था वो किसके रिगार्डिंग था, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विलिटी एंड इक्वालिटी। भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग रिपोर्ट आई थी, राजस्थान है, सॉरी इंडिया है 180 देशों में 93 इसमें भ्रष्टाचार में हमने किया है। डेनमार्क फर्स्ट है और सोमालिया इसमें लास्ट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ की रिगार्डिंग रिपोर्ट आई थी, राजस्थान इसमें फोर्थ है 145 देशों में राजस्थान इसमें फोर्थ है, USA इसमें फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, राजस्थान फोर्थ। 145 देशों में की रिगार्डिंग रिपोर्ट आई थी मिलिट्री स्ट्रेंथ की। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के मध्य, सोयो काइजेन भारत और जापान, खंजर बस किर्गिस्तान के मध्य, डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस UAE। अभ्यास अयुथिया ये है भारतीय नौसेना, और जो रॉयल अयुथैया है ये किसकी है, थाईलैंड की है, रॉयल थाई नेवी इसके मध्य हुआ है। काईजिन भारत जापान, काईजिन खंजर वाला हो जाएगा। लाई चिंगते ताइवान, शेख हसीना बांग्लादेश, ग्रेम्बियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री, और शेरिक टोबके ये भूटान के, ज़्यादा खास नहीं। भारत अफगानिस्तान को क्या दे रहा है, मेलाथोनियन दे रहा है। केप वर्डे क्या है, मलेरिया से मुक्त अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया था। और ये कैलिफोर्निया नाइट्रोजन गैस ये क्या है, USA है। USA में पहली बार किसी व्यक्ति को मृत्यु देने के लिए क्या यूज़ की गई थी, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया था। अफगानिस्तान को हम मेलाथियन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर TDO का अटैक बढ़ गया था। US की कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य ने हिंदी को विश्व भाषा के रूप में देने का निर्णय किया है। फ्रांस सेनेगन वीज़ा वाला कौन सा है, फ्रांस है, पहला यूरोपीय देश बन गया जिसने सेनेगन वीज़ा के रिगार्डिंग ये जारी किए हैं। USA ने चीन और उत्तर कोरिया पाकिस्तान की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विशेष गंभीर उल्लंघन, कोई खास नहीं है। इसके अलावा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था और उसकी थीम थी ऑल वीमेन मार्चिंग कंटिजेंट, ये उसकी थीम आपको देखने मिलेगी। पहली बार तीनों त्रिशेवर टुकड़ी है उसका मार्च इसमें हुआ था। रामलला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट रहा था। 22 जनवरी 2024 की ये न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। रामलला वाला 5 वर्षीय इसमें आपको मूर्ति देखने मिलेगी। मूर्तिकार का नाम आपको याद रखना है, अरुण योगीराज है। लोहे के स्थान पर इसमें क्या यूज़ की गई, स्टील यूज़ की गई है। कर्नाटक से क्या लेकर रहे हैं, काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। मूर्ति को बनाने में कर्नाटक से लाए गए काले पत्थर को यूज किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं वो उकेरे गए हैं। और इसके अलावा अथर्ववेद में स्वयं ईश्वर की बनाई गई नगरी बताई, अथर्ववेद में इसे स्वयं की ईश्वर की बताई हुई नगरी बताया गया। अथर्ववेद में 3 मंजिला ये देखने मिलती है, प्रत्येक मंजिल 20 फीट की है। 6 डाक टिकट जारी किए गए, राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, इसके अलावा केवट राज और माँ शबरी, इसके रिगार्डिंग 6 क्या हुए थे, डाक टिकट जारी हुए थे। तो रामलला वाली 22 जनवरी 2024, 5 वर्षीय अरुण योगीराज, काले पत्थर, विष्णु के अवतार, विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में स्वयं ईश्वर द्वारा बताई गई नगरी बताया है और 3 मंजिला ये इमारत देखने मिलती है। वास्तुकार कौन थे उसके, राम मंदिर के, चंद्रकांत बी सोमपुरा वो वास्तुकार थे। और आशीष चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष इसके क्या थे, वास्तुकार थे। लार्सन टुम्ब्रो कंपनी है जो आपके साइंस टेक में वर्क मेनली रूप से करती है, वो इसके निर्माण के रिगार्डिंग संस्था देखने मिलेगी।
प्रेरणा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था प्रेरणा कार्यक्रम। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अनुवादिनी ऐप AI के पर आधारित था। मूल्य प्रवाह 2.0 UGC द्वारा चलाया गया था। मूल्य प्रवाह 2.0। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर आपके कोची केरल में भारत का पहला ग्राफीन सेंटर की स्थापना की गई थी। और शिक्षा पर रिपोर्ट आई थी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार शिक्षा पर की रिगार्डिंग एक संबंधी एक रिपोर्ट आई थी। प्रथम फाउंडेशन की हिम 3.2 पर पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी। एक ये गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृंदावन में बनाया गया गर्ल्स सैनिक स्कूल संवित गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल नाम से वृंदावन में बना है। प्रसादम है, ये कहाँ पर है? उज्जैन MP में था। अच्छे वो स्वच्छ खाने के रिगार्डिंग था प्रसादम। रंग स्वामी मंदिर की थीम पर ही तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसको बनाया जा रहा है। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे का निर्माण किस थीम पर किया जा रहा है? आपके श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, उसकी थीम पर किया जा रहा है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा बाबरी मस्जिद की प्रतिस्थापन बनाए। बाबरी जैसे अपने राम मंदिर बनाया है, वैसे ही बाबरी मस्जिद की जो बाबरी मस्जिद की रिगार्डिंग जो बिल्डिंग बनी है वो कौन सी है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जो मस्जिद बनी है वो कौन सी है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और अपने राम मंदिर बना था। आयुष दीक्षा क्या है? ओडिशा का देखने मिलेगा आयुष दीक्षा। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में। श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर जगन्नाथ मंदिर में। अटल सेतु मुंबई में। अटल सेतु कहाँ पर है? मुंबई। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल भी है, मुंबई में। पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। महतारी वंदना योजना है छत्तीसगढ़ की। बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने वाला पहला देश का पहला प्लांट कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर तो क्या है? बैलिस्टिक फैब्रिक है, ये तैयार करने वाला पहला आपका प्लांट देखने में लगेगा। महतारी वंदना छत्तीसगढ़ की है। असम में वीरता की मूर्ति जो बोरफुकन थे, लोचेर बोरफुकन, इसकी थी। CM उद्यमिता जो मंत्र अभियान है ये स्टार्ट किया गया था आपके असम में। उड़ीसा में श्री मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर है, ये स्थापित किए गए थे जगन्नाथ मंदिर वाला उड़ीसा में। युवा निधि कर्नाटक की है, युवा निधि। आंध्र प्रदेश में स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भीमराव में, और जातीय जनगणना भी आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई थी। विंग्स इंडिया आपके हैदराबाद का देखने मिलेगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु का देखने मिलेगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। पहला ग्राफीन सेंटर आपके केरल में बन रहा है। और मुंबई वाला पेंच टाइगर की तरह अटल सेतु बन रहा है। मुंबई में क्या बन रहा है? अटल सेतु का डेवलपमेंट किया जा रहा है। गांधीनगर है, ये क्या है? पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन। फर्स्ट मानव रहित पुलिस स्टेशन है, ये आपको देखने मिलेगा। नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप आपको देखने मिलेगी। सरयू अयोध्या, ये सरयू है। फर्स्ट सोलर के रिगार्डिंग कुछ बना है इंटरपोर्ट, क्योंकि ये यहाँ पर बाइंडिंग गलती से होने की वजह से कट गए। NBRI नमोद 108 लखनऊ द्वारा NBRI केरल के तहत इसका डेवलपमेंट है वो किया था। कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइंस वाले मिशन आपको देखने मिलते हैं जनवरी में। इसरो ने एक्सपो सेट है, इसको लॉन्च किया है PSLV C58 के तहत। कौन सा लॉन्च किया गया था? एक्सपो सेट। और भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था एक्सपो सेट में। अमेरिका फर्स्ट था और भारत इसमें सेकंड था। एक्सपो सेट PSLV C58 से। खगोलीय उपग्रह आपको देखने मिलेगा एक्सपो सेट। एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट था।
इसरो ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। नाम क्या है? पोइम। फ्यूल सेल तकनीक इसका सफल है वो परीक्षण किया गया फ्यूल सेल तकनीक। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इथेन सेल पर आधारित है देखने मिलेगा। मून स्पाइनर ये जापान का है, जापान का मिशन है मून स्नाइपर। सियाली क्रेटर की स्टडी कर रहा है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक्सियोम X3 मिशन, ये आपके है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। इसके लिए लॉन्च किया गया पहला पूर्णतः यूरोपीय मिशन। आपको यूरोपीय वाणिज्यिक मिशन देखने को मिलेगा। फाल्कन 9 का यूज किया गया है। और इसके अलावा 4 अंतरिक्ष यात्री वगैरह वो भेजे जा रहे हैं। अल्पर गेजेरेवासी ये पहले तुर्की के व्यक्ति इसमें देखने मिलते हैं। एक्सियोम X3 ये किसका है? यूरोपीय आपको देखने मिलेगा। G20 स्पेसएक्स की मदद से लॉन्च करेगा। G20 स्पेसएक्स है ना नासा वाला, उसकी हेल्प से हम है वो लॉन्च करेंगे इसरो। आदित्य L1 है, इसके लिए एक लैग्रेंज पॉइंट है, इसमें सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पर इसने सफलतापूर्वक एंट्री की थी। आदित्य L1 सूर्य का रिगार्डिंग है, इंडिया का आपका देखने मिलेगा। दृष्टि 10 स्टारलाइनर है, ये क्या है? मानव रहित आपको विमान आपको देखने मिलेंगे। अडानी डिफेंस कंपनी द्वारा निर्मित किए गए हैं। हर्मिस 900 और भारतीय नौसेना को भी इसमें शामिल किया गया है। पाकिस्तान की जो देखने होती है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान ने फतेह नामक एक मिसाइल है वो लॉन्च की है। पाकिस्तान की मिसाइल का नाम क्या है? फतेह। नासा और लॉकहीड मार्टिन का देखने मिलती है। X-59 किसकी है? नासा और लॉकहीड मार्टिन की देखने। उग्रम क्या है? DRDO का द्वारा है। कैलिबर असोल्ट राइफल आपको देखने मिलेगी। आकाश एनजी मिसाइल किसका है? DRDO की आकाश एनजी मिसाइल। चीता, गुलदार और कुंभीर युद्धपोत है, ये सेवा से मुक्त किए दिए गए हैं। तो वॉरशिप थे आपके चीता, गुलदार और कुंभीर। C-130J एयरक्राफ्ट नाइट लैंडिंग, भारतीय वायुसेना ने इसकी नाइट लैंडिंग की है। दमगुडेम वन क्षेत्र तेलंगाना, वहाँ पर भारतीय सेना द्वारा दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है वो स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर दमगुडे वन क्षेत्र तेलंगाना का जो है वहाँ पर इस प्रकार का दूसरा नौसेना वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाला संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है वो स्थापित किया जा रहा है। अभी की क्लास है वो तो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। मॉर्निंग में देखेंगे जो भी करंट अफेयर, ये हिस्ट्री वाले पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट कल वाली क्लास में देख लेंगे। जैसे कि हमें एक तो इस शिवाजी वाला देखना है, थोड़ा सा ये वाला पेज देख के चले जाते हैं, फिर बाकी ये वापस हम देख लेंगे मॉर्निंग में। कल हम हिस्ट्री करेंगे आराम से, है ना। मराठा का जो शिवाजी राज्याभिषेक पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था? 1674 में हुआ था मराठा का राज्याभिषेक। छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाई थी। और गंगा भट्ट है, इन्होंने क्षेत्रीय घोषित किया था। कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अष्टप्रधान है वो किसके देखने मिलते हैं? मराठाओं के देखने मिलते हैं अष्टप्रधान। पंडित राव है, ये क्या संभालते थे? दान और धर्म के रिगार्डिंग जो भी मामले होते हैं वो पंडित राव संभालते थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र बैठने वाला पहला कौन था? साहू था। तो साहू शिवाजी के पुत्र है, ये ने भेंट की थी। शिवाजी के किले का नाम बदलकर क्या कर सिंहगढ़ रखा गया था? कौन से का? कोडाना है, इस फोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? सिंहगढ़। शिवाजी की शाही अश्व सेना क्या कहलाती थी? बारगीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की शाही अश्व सेना क्या कहलाती थी? बारगीर। बारगीर नियमित होती थी और सिलेदार अनियमित होती थी। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेर फोर्ट है, वहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था। 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। छत्रपति की इन्होंने उपाधि धारण की थी। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और वहाँ के एक विद्वान थे विश्वेश्वर या फिर गंगा भट्ट, उन्होंने इसे क्षेत्रीय राजा वगैरह डिक्लेयर है वो किया था
राज्याभिषेक किया था? अष्टप्रधान क्या है थे? ओके, अष्टप्रधान भी आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। ये तो अष्टप्रधान तो इसके क्या देखने को मिलता है, शिवाजी का मंत्रिमंडल देखने को मिलता है। इसमें अमात्य था जो, इसके अलावा मंत्री सचिव वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन दीवान जैसा कोई भी टर्म है वो नहीं थी। पेशवा था, पेशवा के बाद में अमात्य आपको देखने को मिलता है, वाक्यानवीश या मंत्री देखने को मिलता है, सचिव देखने को मिलता है, सुबंत या दबीर देखने को मिलता है, सेनापति या सरे नौबत देखने को मिलता है, पंडित राव इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं, एवं न्यायाधीश शामिल थे। राज्याभिषेक में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। तो अष्टप्रधान है, अमात्य, मंत्री, सचिव वगैरह वो देखने मिलते हैं। शिवाजी की शाही अश्व सेना क्या कहलाती थी? बारगीर। जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेर के फोर्ट में। इसके अलावा कुछ कमीशन बने हुए हैं, जैसे कि एक कमीशन आपको याद रखना है हिस्ट्री में, चार्ल्स वुड डिस्पेच कमीशन, डलहौजी ने बनाया था 1854 में। 1854 में डलहौजी के टाइम पर बना था चार्ल्स वुड डिस्पेच कमीशन। हंटर शिक्षा आयोग का बना था डफरिन के टाइम पर 1882 से 1883 के मध्य बनाया हंटर शिक्षा आयोग। सेल्डर वाला ये जेम्स वुड, डेट इतना याद रहेगी नहीं ही, तो सीधा ये याद रखना हो कि डलहौजी चार्ल्स वुड, हंटर रिपन शिक्षा आयोग, जेम्स वुड सेटलर विश्वविद्यालय आयोग, टॉम्स रेले कर्जन, हार्टोंग समिति लॉर्ड इरविन, सार्जेंट योजना वेवल, राधाकृष्ण आयोग माउंटबेटन। माउंटबेटन तो 1947 के अराउंडिंग ही है, तो उस टाइम पर बना आपके राधाकृष्ण आयोग। सार्जेंट योजना है ये वेवल के टाइम पर, वेवल 45 के अराउंडिंग। तो वेवल प्लान भी जारी करता है, जिसके तहत वो कहता है कि वेवल प्लान आया था या कौन सा आया था? वेवल प्लान ही आया था यार, माउंटबेटन को और राजधानी। एक मिनट रुकना, मैं देख के बता देती हूँ। तो वेवल प्लान था वो आपके राजनीतिक कैदी वगैरह थे उनके रिहा करने वाला था, और उसी लॉर्ड वेवल के टाइम पर ही ना शिक्षा की रिगार्डिंग कमेटी कौन सी बनी थी? सार्जेंट योजना। सार्जेंट कौन है? वेवल लेकर आया था, राधा माउंटबेटन है। और सार्जेंट वेवल, हार्टोंग इरविन, हार्टोंग किसको हटाओ, किसको? इरविन को, हार्टोंग इरविन। टॉमस रेले कर्जन, रेल बना दो कर्जन की, टॉमस रेले कर्जन। सेडलर जेम्स वुड, शेडलर जेम्स वुड। हंटर रिपन, हंटर रिपन। वुड डलहौजी, वुड डलहौजी से याद रखना। एक ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? वेलेजली ने की थी। एक ये इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इनका मैच करना आपको। लिटन है, लिटन के टाइम पर आपको देखने मिलेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? लिटन से आपको देखने मिलेगा। वहीं इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाला, ये किसके संबंधित आपको देखने मिलेगा? ये कर्जन के टाइम पर 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट देखने मिलता है। वर्नाकुलर लिटन, लिटन है वर्नाकुलर, कर्जन है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसके अलावा भारतीय कौन जो काउंसिल है एक्ट है वो किसके टाइम पर आपको देखने मिलेगा? मिंटो के टाइम पर देखने मिलेगा, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 वाला। और रोलेक्ट एक्ट का नाम याद रखना, जेम्स फोर्ड। रोलेक्ट एक्ट है वो किसके रिगार्डिंग है? जेम्स फोर्ड है वो इससे संबंधित थे। मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा था? तो वो मुंह बंद करने वाला अधिनियम था आपके देसी समाचार अधिनियम 1878 वाला था, जिसके तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। देसी भारतीय जो समाचार पत्र वगैरह थे उनके प्रकाशन पर कुछ बैन वगैरह लगाया था, वही था आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला। 2 बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। एक पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस पूछा गया है। कर्जन, कर्जन इसके रिगार्डिंग नहीं था, कर्जन तो वो बंगाल विभाजन वाला ही वही था। इसके रिगार्डिंग व्यक्ति हमने देखे हैं कौन है? आपके लिटन। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। इल्बर्ट विल का संबंध किससे है? रिपन से है। ठगी का दमन किसने किया था? बेंटिक ने किया था। रिंग फेंस की नीति का पालन किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की देखने मिलेगी रिंग फेंस की नीति। ठगी का दमन कौन करने वाला है? विलियम बेंटिक। इल्बर्ट विल है वो कौन लेकर है? रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है मिंटो का। इंडियन यूनिवर्सिटी वाला कर्जन। भारतीय काउंसिल एक्ट मिंटो। और रोलेक्ट एक्ट जेम्स फोर्ड।
बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।